किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर कोई आपको दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि हमेशा उसी पेड़ पर पत्थर मारे जाते हैं जिस पेड़ पर मीठे फल लगते हैं। हे नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं एक बार आपके पास एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत बड़ा भक्त छोटे से गांव में रहता है। वह भगवान की भक्ति करता है और अपनी खेती का थोड़ा बहुत काम करके अपनी जीवन चक्र है जो चलाता रहता है। तो उसने सोचा कि मेरे 2 बच्चे हैं, जब मैं बेटी की शादी करूंगा तो उसका सपना था कि मैं अच्छे से ब्याह करूं उसका। तो उसके लिए उसने सोचा कि मैं कोई बात नहीं है, मैं पैसे बाद में उतार दूंगा, किसी से उधार में एक बार पैसे मिल जाए तो मैं ले लूँगा। तो किसी ने पता बता दिया कि सेठ जी हैं यहाँ पे, वो उधार में रुपए देते हैं, तुम उनके धीरे धीरे जो इंस्टॉलमेंट में पैसे चुका देना और वो उनसे उधार ले लो। तो वह पैसे ला के अपनी बेटी का ब्याह भी कर देता है। वह धीरे धीरे पैसे हर महीने देता रहता है। कुछ दिनों में उसका बेटा भी नौकरी पर लग जाता है। तो वह अपने पिता को बहुत सारे पैसे ला के देता है और बोलता है, पिताजी आप उस सेठ के सारे पैसे दे दो ताकि हमारा ये जो उधार का सिस्टम है वो बंद हो जाए। तो पिता भी उसका बेटे का कहना मानते हुए वह पैसे ले जाकर सेठ जी के पास जाता है और उसके पैसे दे देता है और बोलता है कि आज से आप ऐसा लिख के दे दो कि हमने आपके सारे पैसे चुका दिए हैं, अब कुछ नहीं देना है। तो सेठ जी उसको पर्ची में लिख के दे देते हैं कि बस आज हमारा लेन देन है वो समाप्त हो चुका है। वो पर्ची देते हैं और बोलते हैं कि देख लो, आप पर्ची में पढ़ लो। तो वो जो आदमी है वो बोलता है कि आपने लिख दिया तो सही होगा, मैं कहाँ पढ़ना लिखना जानता हूँ। तो ऐसा सुनकर सेठ जी का मन में लालच आ गया। उसने बोला कि मैंने पर्ची पे साइन नहीं किया, एक बार पर्ची देना। तो उस आदमी ने पर्ची सेठ जी को दोबारा दी। तो सेठ जी ने पर्ची बदल दी और उस पर लिख दिया कि अभी पैसे बाकी हैं। ऐसा करके वो पर्ची उसको दे देता है। वो आदमी पर्ची लेके चला जाता है। 2-3 महीने बाद में सेठ जी वापस उनके घर धमक जाते हैं और बोलते हैं कि भाई लाओ रुपए। तो वो जो बेटा है वो बोलता है कि हमने तो आपको पैसे दे दिए। बोलता है नहीं, आपको देखिए पर्ची में लिखा हुआ है कि आपके पैसे अभी बाकी हैं और एक पर्ची मेरे पास और एक ऐसी पर्ची आपके पास भी है, आप देखिए उसमें। तो बिना देरी किए वो बेटा और बाप दोनों कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। कोर्ट में जाते हैं, दोनों की पेशी होती है। तो जो सेठ है वो बोलता है कि मेरे पास तो सबूत है, पर्चे में लिखा हुआ है कि अभी पैसे बाकी हैं। तो जो आदमी है उसको पूछता है कि आपके पास कोई सबूत है इस बात का कि आपने पूरे पैसे दे दिए? बोले हाँ है ना। वो आदमी बोलता है ना, सबूत है। बोले क्या सबूत है, आप बताओ। तो वो कहता है कि बिहारी जी सब जानते हैं, बिहारी ठाकुर जी को सब पता है। तो वो बोलता है वो ठाकुर जी कौन है? गांव में सबके घर पूछवाते हैं कि ठाकुर जी कौन है, उनको बुलाओ। सबके घर पूछ लेता है, किसी को ठाकुर जी का पता नहीं मिलता है। फिर अगले दिन पेशी होती है तो नाम पुकारा जाता है कि ठाकुर जी हाजिर हों, ठाकुर जी हाजिर हों। तो एक बुजुर्ग सा आदमी ऋषि के से वेश में लंबा सा तिलक लगाए और स्माइली चेहरे के साथ कोर्ट में आता है। तो जज साहब उसको पूछते हैं कि क्या आप ही ठाकुर जी हैं? तो उसने जवाब दिया हाँ मैं ही ठाकुर जी हूँ। तो बोले आइए आप कटघरे में खड़े हो जाइए और बताइए कि आपके पास कोई सबूत है, इन्होंने पैसे दिए थे आपने देखा था? उसने कहा जी हाँ मैंने देखा था, इन्होंने रुपए दिए थे। तो बोला आपके पास कोई सबूत है? वो बोला हाँ भाई सबूत है। तो बताओ कि कहाँ पर है सबूत? तो उन ऋषि ने जो बताया कि इनके बड़े कमरे में तीसरी अलमारी के जो ब्राउन कलर की फाइल है उसमें 22 नंबर के पेज में ये पर्ची लिखी हुई है। उस पर्ची में लिखा है कि पूरे पैसे दे दिए गए हैं। तो इस करके जब उसने बताया कि बोले कि आप सेठ जी को यहीं बिठाए रखें और किसी आदमी को भेजो और वहाँ से वो पर्ची मंगवाओ। जज साहब ने ऐसा ही किया और वो पर्ची वहाँ मिल गई। जो कोर्ट का मुकदमा है उसका रिज़ल्ट जो है वो उस आदमी के हक में आ गया, वो जीत गया केस।
फिर जज साहब सारी कार्रवाई करके जल्दी जल्दी सोचते हैं कि इतना बुजुर्ग आदमी है, इसका दिमाग कितना होगा कि इसने फाइल के पेज का नाम नंबर तक बताया है। तो मैं जल्दी से जाके उनसे थोड़ी सी बात करके आता हूँ, उनको प्रणाम करके आता हूँ। वो अपना काम जल्दी से ख़त्म करके जब बाहर देखने गए तो उन्हें कोई नहीं मिला। वो जब तक ऋषि जा चुके थे, वो जो साधु महाराज हैं वो जा चुके थे। दूसरे दिन जज साहब पूरे गांव में घूम घूम कर सबको पूछ रहे थे कि कोई ठाकुर जी नाम का कौन आदमी है, ठाकुर जी नाम का कोई आदमी है क्या। लेकिन गांव में किसी सब ने बोला कि गांव में कोई ठाकुर नाम का आदमी नहीं है, हमारे तो ठाकुर जी मंदिर में हैं जो भगवान है, उन्हीं को हम ठाकुर जी बोलते हैं। तो जब जज साहब उस मंदिर में गए तो वे खड़े ही रहे, बैठे नहीं एक बार भी। तो जहाँ पे जो पुजारी जी उन्होंने कहा, जज साहब आप बैठते क्यों नहीं मंदिर में। तो जज साहब ने बोला कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, मैंने जो भगवान को, ठाकुर जी को मैंने कोर्ट में कटघरे में खड़ा होने के लिए बोला, तो मैं बैठ कैसे सकता हूँ। बड़ा इमोशनल सा मोमेंट है दोस्तों ये, कि उस जज को समझ में आ गया था कि ये तो भगवान ही थे जो उस भक्त के लिए आए थे, कि वो इतना सीधा, इतना शालीन था, उसको बचाने के लिए भगवान को आना ही पड़ा। तो यही बात है कि प्रभु पर विश्वास तो बनाए रखिए, वो ज़रूर आपको संभाल ही लेंगे, गिरने नहीं देंगे। आखिर वही बात कहता हूँ, उठो ओ मन कर्म वचन से, कर दिखाओ कुछ ऐसा जैसा करना चाहें सब आपके जैसा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं इसी के साथ अपनी कहानी को विराम देती हूँ और अगले किसी वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करूँगी। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ऐसी कहानियाँ आपको रोज़ मिलती रहेंगी। धन्यवाद।